नीति वचन 3 के अंदर परमेश्वर बहुत सुंदर बातें हमसे कहते हैं और जब नीति वचन 3 को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस रीति से वहां पर सुलेमान उन लोगों को बताना चाहता है जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उन्हें किस रीति से अपने जीवन को बिताना है। नीति वचन 3 उसके पहले पद में सुलेमान इस प्रकार से कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यहाँ पर सुलेमान बताना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर रखते हैं मेरे प्रियो, तो हम अधिक दिनों तक क्या रहते हैं, हम कुशल से रहते हैं और अधिक दिनों तक हमारा जीवन इस पृथ्वी पर बना रहता है। और उसके बाद कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल की हृदय रूपी पटिया पर लिखते हैं, तो वो समय परमेश्वर का वचन कहता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, ना केवल हम परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं, पर साथ ही साथ हम मनुष्यों का अनुग्रह भी अपने जीवन के अंदर देखने पाते हैं। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुलेमान यहाँ पर कहना चाहता है, बताना चाहता है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने दिमाग से हम ना सोचें, पर परमेश्वर यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं कि हमारी जो निर्भरता है वो परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से होनी चाहिए, ना सिर्फ अपनी समझ या अपनी बुद्धि पर होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे मनुष्य अपनी बुद्धि पर भरोसा रखकर ही वो आगे की ओर चलते हैं। दूसरी बात कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये बहुत जरूरी है। सुलेमान लोगों को बताना चाहता है कि हमें परमेश्वर को स्मरण करके अपने कामों को हमें क्या करना है, करना है। तब परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत मार्ग को खोलने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। उसके बाद कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। कई बार मैंने भजन संहिता के अंदर भी पढ़ा कि बुराई करने से हमारा जो जीवन है वो बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर बुराई को पसंद नहीं करता। और इसलिए जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर सुलेमान कहना चाहता है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा शरीर भला चंगा रहे, हम अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सो प्रभु हमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, वो ये है कि हमें अपने जीवन को बुराई से बचा करके रखना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो बुराइयों में अपना जीवन बिताते हैं और फिर उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, उनके शरीरों के अंदर दिक्कतें हैं। उसका मेन रीजन जो है उनकी जिंदगी के अंदर, वो है उनका बुराई वाला जीवन, जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद कहता है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। जब हम बुराई से दूर रहेंगे तो परमेश्वर ने एक आशीष हमारे लिए रखी है उन लोगों के लिए जो उसके वचन को मानते हैं। और वो आशीष क्या है कि हमारा शरीर भला चंगा रहेगा और हमारी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें से हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर क्या रखना है, स्मरण रखना है। उसके बाद कहता है, अपनी संपत्ति और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, यानी कि परमेश्वर को आदर देने के बारे में यहाँ पर सुलेमान कहना चाहता है। अब जब हम बात करते हैं पहली उपज की या फिर पहली फसल की, तो ये पहले जमाने के अंदर जब लोगों के पास खेत हुआ करते थे और उनका जो बेसिक कह सकते हैं हम, जो मेन इनकम सोर्स था वो उनकी फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करता था, उनके खेतों के ऊपर डिपेंड करता था, उनकी फसल के ऊपर डिपेंड करता था। तो यहाँ पर सुलेमान उनसे कहना चाहता है कि अपनी भूमि की जो फर्स्ट तुम्हारी जो पहली उपज है वो दे करके परमेश्वर की तुम्हें क्या करनी है, प्रतिष्ठा करनी है, परमेश्वर को आदर करना है। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसके द्वारा हमें क्या करना है, परमेश्वर को
आदर करना है। हमारा शरीर भी परमेश्वर को आदर करे, हमारा समय भी परमेश्वर को आदर करे, हमारी फैमिली भी परमेश्वर को आदर करे, हमारा धन भी परमेश्वर को आदर करे। हम कई बार सोचते हैं, जब हम नीति वचन 3 को पढ़ते हैं तो ये जो पद हमारे जीवन में आता है, कई बार केवल हम इसको फाइनेंस के द्वारा ही समझते हैं, केवल हम इसको अपने फाइनेंशियल एरिया के अंदर इसको लागू करते हैं। पर परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, हर एक चीज में जब हम परमेश्वर को पहली प्रायोरिटी देते हैं, परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं और उस कार्य के द्वारा परमेश्वर को जब हम आदर करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, और वो बात क्या है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। ना केवल परमेश्वर यहाँ ब्लेसिंग की बात करता है, पर वो एक और बात कहता है। वो बात क्या है, और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। रसकुंडू से मैंने जैसे आपसे कहा, पहले के जमाने में लोगों के पास इस तरीके की कुछ चीजें हुआ करती थी कि उनके यहाँ पर कुंड हुआ करते थे, जहां पर नया रस निकाला जाता था या फिर तेल निकाला जाता था। इस तरीके के उनके पास उपकरण हुआ करते थे, इक्विपमेंट हुआ करते थे, इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। पर आज के टाइम पर जब हम इसको देखते हैं, इस वचन को, तो हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि हमारी जिंदगी के अंदर जो छोटे छोटे परमेश्वर ने सोर्सेज बनाए हैं, वो कभी भी घटने नहीं पाएंगे, पर प्रभु का वचन कहता है वो उमड़ते रहेंगे। एक ऐसे सोतों की तरह परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी ब्लेसिंग को देंगे मेरे प्रियो, और वो टाइम टू टाइम क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ओवरफ्लो होती रहेगी। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। और परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, यदि वो हमारे ताड़ना करता है, हमें डांटता है, तो इसका मतलब ये है मेरे प्रियो, वो हमसे बेहद प्यार करता है। और जब हम उसके प्यार को देखते हैं तो प्यार में बहुत कुछ होता है। परमेश्वर भी हमसे ये कहना चाहते हैं कि वो प्यार में आकर ही हमें डांटते हैं, ताड़ना देते हैं, ताकि हम परमेश्वर में बने रहें। उसके बाद परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी बात कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। परमेश्वर यहाँ पर हमसे एक ही बात कहना चाहते हैं, जो बुद्धि है वो क्या है, बहुत अनमोल है। क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने के बारे में सोचते हैं। पर जिनके पास बुद्धि नहीं, जिनके पास ज्ञान नहीं, वो केवल संसार को ही अपना दोस्त समझते हैं, संसार को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। और जब वो संसार में खोने लगते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन उनसे कहना चाहता है कि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। सो प्रभु ने जो हमें ये बुद्धि दी है, परमेश्वर ने जो हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है, इस बुद्धि और ज्ञान को हम परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल करें, ना कि हम चालबाजी के अंदर इस बुद्धि को लगाएं, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हम इस बुद्धि का इस्तेमाल करें, पर लोगों की भलाई के लिए और लोगों के जीवन को बहाल करने के लिए हम इस परमेश्वर के गिफ्ट को इस्तेमाल करें। क्योंकि जब हमारे पास बुद्धि होगी तो हम सच में परमेश्वर के लिए बहुत से अद्भुत काम कर सकते हैं मेरे प्रियो। सो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं जिसने आज नीति वचन 3 के द्वारा हमसे बात करी। बहुत सुंदर सुंदर वचन के अंदर बातें लिखी हैं। सो आप ऐसे ही करके परमेश्वर की महिमा करें, और जो उसने ब्लेसिंग आपके लिए रखी है, पहली बात कि वो आपको लंबी आयु देंगे, आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, आपका शरीर भला चंगा रहेगा, आपके रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बढ़कर है और उसका लाभ भी चोखे सोने के लाभ से उत्तम है। सो प्रभु आज के दिन आपको बहुत ऐसे आशीषित करें, और नीति वचन 3 को आप घर में भी पढ़ें अपने, और अपनी फैमिली के साथ आप इस वचन को पढ़ें। बहुत सुंदर है ये वचन, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अपने परिवार के साथ लिखते हैं मेरे प्रियो, तो वो उन लोगों के जीवन में बेहद आशीष का कारण बनती है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और आप यूं ही प्रभु में बढ़ते जाएं। आमीन।